आर्टरीज यानी आपकी नसें, आपकी दिल की नसें, अगर उनमें ब्लॉकेज जमा हो जाए, सिर्फ उम्र बढ़ने या वजन बढ़ने की बात की वजह से ये नहीं है। अक्सर लोग इसे नॉर्मल बात समझकर टाल देते हैं और जब तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती तब तक वो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मेडिकल साइंस और दिल की डॉक्टर्स की बात माने तो ये बेहद खतरनाक और जानलेवा मामला है, जिसे टाइम रहते समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आर्टरीज के अंदर की जो परत नॉर्मल कंडीशन में एकदम चिकनी, सॉफ्ट और लचीली होती है, जिससे खून बिना किसी रुकावट के आराम से बहता रहता है। लेकिन जब शरीर में लंबे टाइम तक पुरानी इन्फ्लामेशन चलती रहती है, खराब खान पान, बढ़ा हुआ स्ट्रेस या इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहता है, तो ये अंदर की चिकनी परत छिल करके खुरदरी और चिपचिपी हो जाती है। इस खुरदरी जगह पर शरीर में घूमता हुआ एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आकर जमना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे एक गाढ़ी परत यानी कि प्लाक बनना शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि आर्टरीज में जमा होने वाला प्लाक एक जैसा नहीं होता। साइंस के मुताबिक ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला होता है हार्ड या कैल्सिफाइड प्लाक, जो सालों में धीरे धीरे कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है और नसों को तंग कर देता है। और दूसरा और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है सॉफ्ट या अनस्टेबल प्लाक। ये सॉफ्ट प्लाक अंदर से बहुत कमजोर होता है। ये बिना किसी चेतावनी या दर्द के अचानक से फट सकता है और जैसे ये फटता है, शरीर तुरंत उस जगह खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बना देता है। यही क्लॉट जब खून के बहाव को पूरी तरीके से रोक देता है तो अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाता है। यानी सिर्फ प्लाक का वहां जमे रहना उतना खतरनाक नहीं है जितना उस सॉफ्ट प्लाक का फटना और क्लॉट बनना है। इसलिए पूरी साइंस और हमारी लाइफस्टाइल का मेन टारगेट दो ही बातों पर होना चाहिए। पहला, आर्टरीज में नया प्लाक बनने से रोकना, और दूसरा, जो सॉफ्ट प्लाक पहले से जमा है उसे इतना मजबूत और स्टेबल बना देना कि वो कभी फटे ही नहीं। ये जानते इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी साइंटिफिक मील प्लेट यानी थाली की बात करने वाली हूं, जिसमें मेन 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी आर्टरी की सेहत पर सीधा असर डालेंगे। इन सभी पर बड़े लेवल की रिसर्च हुई है। एक एक चीज रिसर्च बेस्ड है और इसमें एक ऐसी चीज भी शामिल है जिसे देखकर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और जो मैं चीजें आपको बताती हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको टाइम से पहले ही अपनी सेहत को सुधारने का मौका मिल जाएगा। तो हमारी इस स्पेशल प्लेट का सबसे पहला और मेन बेस है भीगे हुए अखरोट और चिया सीड्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हो तो आर्टरीज की सेहत सुधारने के लिए ये कॉम्बिनेशन किसी वरदान से कम नहीं है। अखरोट और चिया सीड्स में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी ALA, अल्फा लिनोलेइक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप रोज इसे ओमेगा 3 रिच डाइट को लेते हैं तो ये सीधे आपकी आर्टरीज की दीवारों में जमा उस खतरनाक और अनस्टेबल सॉफ्ट प्लाक की अंदरूनी इन्फ्लामेशन को कम करने लग जाता है। ये प्लाक की बनावट को मजबूत और स्टेबल बना देता है, जिससे उसके फटने और अचानक ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही अखरोट में मौजूद खास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट और चिया सीड के जेल से बनने वाला फाइबर नसों की अंदरूनी परत को छिलने और खराब होने से बचाते हैं। इसे अपनी थाली में रोज शामिल करने का सही तरीका बहुत आसान है। रोज रात को 4 से 5 अखरोट की गिरी, 1 चम्मच चिया सीड्स आधे ग्लास पानी में भिगोकर रख दे। सुबह तक चिया सीड्स फूलकर एक गाढ़ा जल बन जाएंगे और अखरोट के पोषक तत्व आसानी से पचने लायक हो जाएंगे। इसे आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर दोपहर के खाने में अपनी हरी सब्जियों और सलाद के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये सिंपल सी आदत आपकी आर्टरीज को अंदर से मजबूती देती है और ब्लॉकेज को बढ़ने से तुरंत रोक देती है। अब बात करते हैं थाली के दूसरे सबसे खास हिस्से की, जो है हरी पत्तेदार सब्जियां। चाहे वो केल हो सकता है, पालक, मेथी के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, सरसों के पत्ते। ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ नॉर्मल सब्जी समझकर खा लेते हैं, लेकिन आर्टरीज की हेल्थ के लिए इनका रोल कमाल का है। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे खाने में डाइटरी नाइट्रेट्स का सबसे बेस्ट सोर्स होती है। जब आप इन हरी पत्तियों को खाते हैं तो आपका शरीर इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम के एक बहुत जरूरी मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। आप अपनी आर्टरीज की तुलना पानी के पाइप से कर सकते हैं। जब शरीर में पूरा नाइट्रिक
नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो वो पाइप यानी आर्टरीज एकदम रिलैक्स, चौड़ी और लचीली बने रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आर्टरीज की खुरदरी दीवारों पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। इसके उलट जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है, तो आर्टरीज सख्त और तंग हो जाती है और खून को बहुत जोर लगाकर बहना पड़ता है, जिससे प्लाक बनने का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाता है। इसे अपनी थाली में शामिल करते समय इसे कोई छोटी मोटी साइड डिश बनाने की बजाय आप मील का एक सबसे बड़ा बेस बनाएं। आप इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या लहसुन के साथ हल्का सोटे करके भी खा सकते हैं। तेल के साथ पकाने से इन पत्तियों में मौजूद फैट सोल्यूबल विटामिन शरीर में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको खा सकते हैं। स्मूदी में डालकर भी इनको लिया जा सकता है, जूस बनाकर भी आप ले सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। यहाँ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्मल ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथिल नाम का एक पावरफुल नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है। ये ओलियोकैंथिल शरीर के अंदर जाकर ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कोई एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई काम करती है। ये आर्टरीज के दीवारों में चल रही पुरानी इन्फ्लामेशन को शांत कर देता है। सूजन ही वो मेन जड़ है जो आर्टरीज की परत को खराब करती है और प्लेक बनने की नौबत लाती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की दुनिया की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वाली मेडिटेरियन डाइट ली, उसमें हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का रिस्क लो फैट डाइट लेने वालों के मुकाबले 30% तक कम देखा गया। खरीदते टाइम हमेशा कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही चुने। डार्क कलर की कांच की बोतल में आता हो जो, क्योंकि रोशनी और गर्मी से इसके नाजुक एंटीऑक्सीडेंट खराब हो सकते हैं। इसे ही अपने खाना पकाने का मेन ऑयल बनाएं या फिर अपनी सलाद में ड्रेसिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। तो दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कच्चा लहसुन। लहसुन का नाम सुनते ही बहुत से लोग इसे आम मसाला समझ लेते हैं, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो ये आर्टरीज के लिए पावर हाउस की तरह काम करता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक बहुत ही एक्टिव एलिमेंट होता है जो लहसुन को उसकी तीखी महक और स्वाद देता है। जब आप कच्चे लहसुन को क्रश करते हैं या काटते हैं तो एलिसिन एक्टिवेट होकर आर्टरीज में 3 बड़े काम करता है। ये आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों में जमा इन्फ्लामेशन को तेजी से कम करता है। ये एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह भी काम करता है जो ब्लड सेल्स को आपस में चिपकने से रोकता है। अगर कभी कोई सॉफ्ट प्लाक फट भी जाए तो ये खून का खतरनाक थक्का बनने के चांस को काफी हद तक कम कर देता है। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि नए प्लाक के जमने की स्पीड को भी धीमा करता है और शुरुआती स्टेज के प्लाक को बढ़ने से रोकता है। यहाँ सबसे खास बात ये है इसकी टाइमिंग और सही तरीका है। एलिसिन तभी बनता है जब लहसुन की कली को काटा या कुचला जाए। इसे काटने या क्रश करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये 5 मिनट का टाइम जो है इसका एक्टिवेशन विंडो होता है। इसके बाद इसे बिना ज्यादा आंच पर पकाए ऑलिव ऑयल या नींबू के साथ मिलाकर, अगर आप कच्चा ही खाते हैं, अपनी सब्जियों या सालमन के ऊपर डालकर, ये जो लोग फिश खाते हैं फिश के ऊपर डालकर भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सेक या गर्मी से एलिसिन पूरी तरीके से खराब हो सकता है। इसलिए आप ऊपर से डालकर खाते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है। अब आते हैं उस 5वें इंग्रेडिएंट्स पर जो ज्यादातर डॉक्टर्स या एक्सपर्ट को सबसे ज्यादा हैरान कर देता है, और वो है पिसे हुए अलसी के बीज यानी ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स। अलसी में एक खास किस्म का फाइबर होता है जिसे सोल्यूबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर कहते हैं। ये घुलनशील फाइबर हमारी आंतों में जाकर पानी के साथ मिलकर एक गाढ़ा जल बना लेता है। ये जल आंतों में मौजूद एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को खून में एब्जॉर्ब होने से पहले अपने अंदर जकड़ लेता है। जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो ये उस नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को सीधे शरीर से बाहर निकाल कर फेंकता है। आप इसे एक स्पंज की तरह समझ सकते हैं जो नसों तक पहुंचने से पहले ही खराब कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है। जब खून में एलडीएल कम पहुंचेगा तो आर्टरीज में जाकर उसके जमने और प्लाक बनने की गुंजाइश भी बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को फायदा पहुंचाता है। अलसी का पूरा फायदा उठाने के लिए एक पक्का रूल याद रखें, अलसी को हमेशा पीस कर ही इस्तेमाल करें। कभी भी साबुत अलसी ना खाएं। साबुत अलसी का बाहरी छिलका इतना सख्त होता है कि हमारा पेट उसे पचा नहीं पाता है और बिना कोई फायदा ये सीधे पेट से बाहर निकाल देता है। रोज खाना खाने से ठीक पहले 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई अलसी को आप पानी में डाल के ले सकते हैं। पानी के साथ फंकी के रूप में ले सकते हैं, अपने भोजन के ऊपर छिड़क के, सैलेड के ऊपर छिड़क के भी आप खा सकते हैं। अगला
अगला इंग्रेडिएंट यानी कि 6th इंग्रेडिएंट है वो है एक मुट्ठी मिक्स्ड बेरीज, जैसे ब्लूबेरी हो सकती है, स्ट्रॉबेरी हो सकती है, ब्लैकबेरी भी हो सकती है, या फिर आधा कप ताजा अनार के दाने। ये जो सभी चीजें हैं पॉलीफिनोल्स नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। शरीर में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो वो आर्टरीज की अंदरूनी परत को ठीक वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे लोहे पर जंग लगता है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्स का जंग है तो पॉलीफिनोल्स उस जंग को रोकने वाला पेंट या कवच आप कह सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पॉलीफिनोल्स हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खराब होने यानी कि ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। नॉर्मल एलडीएल उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तभी वो आर्टरीज से चिपककर प्लाक बनना शुरू हो जाता है। अनार पर हुई कुछ रिसर्च में देखा गया कि ये आर्टरीज के लचीलेपन और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में बहुत हेल्प करता है। आप रोज खाने के साथ एक मुट्ठी बेरीज या आधा कप अनार के दाने ले सकते हैं। अगर ताजी बेरीज महंगी लगे, आसानी से ना मिले तो फ्रोजन बेरीज का पैकेट ले आए और वो भी उतनी ही फायदेमंद और काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर आप एक अनार खाते हैं पूरा दिन में तो वो भी उतना ही फायदा आपको दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अनार को चबा चबा कर खाएं। अगर आपको लगे कि ये सीड्स निगलने में दिक्कत करते हैं या डाइजेशन में कुछ दिक्कत होती है तो आप उसका रस पी करके, जिसे आप चबाते वक्त रस को निगल लेते हैं, लेकिन मुंह में जो वो दाने बच जाते हैं तो उनको आप थूक भी सकते हैं। जो ये 6 चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इनको डेली लाइफ में अपने खाने में रोज खाना शुरू करते हैं या रोज इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको ये जरूरी नहीं कि 6 चीजें आपको रोज ही खानी है, लेकिन कोई 2 चीजें एक दिन इस्तेमाल करे, कोई 2 चीजें अगले दिन इस्तेमाल करें, 2 चीजें आप तीसरे दिन इस्तेमाल करके, ऐसे अगर हफ्ते में आप इनको अपने खाने का हिस्सा बना लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज का भी ध्यान रखते हैं और अपने सोने का सही पैटर्न कर लेते हैं, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे की आप नींद लें, और जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन सब को भी करें। यानी हर दिन आधे घंटे के लिए प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो काफी हद तक आप जो ये डेंजरस प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है, यानी अचानक से हार्ट अटैक आ जाना या स्ट्रोक हो जाना, इसके खतरे से आप काफी हद तक बच सकते हैं और उम्र भर एक हेल्दी जीवन आप जी सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।